बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। डायनामिक पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा साहब, चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड डीन फैकल्टी ऑफ फिज़िकल एंड मैथमेटिकल साइंसेस। आप एक उस्ताद हैं, आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आपका शुमार पाकिस्तान के अहम रिसर्चर में होता है। आप IUB में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करा चुके हैं। आपकी लीडरशिप में मैथ डिपार्टमेंट दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। तो आज हम सर की प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से ख़ुसूसी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम अहमद महमूद साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर साहब, आप ठीक हैं? जी शुक्र अल्लाह का फजल है जनाब, सबसे पहले तो आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल की जानिब से और एंकर पर्सन अहमद महमूद की तरफ से आपको डीन बनने पर बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। डॉक्टर साहब, दुनिया के अंदर जितने लोगों ने कामयाबी हासिल की है तालीम की वजह से की है। मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सफ़र कैसा रहा? जी, मेरी जो बेसिक एजुकेशन है वो उच्च शरीफ सिटी, जो कि बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा शहर है, जी सर। वहाँ से की मैंने। यानी FSC तक उच्च शरीफ से मेरी एजुकेशन है। और उसके बाद जो BSc मैंने डेरा नवाब कॉलेज अहमदपुर शर्किया से किया है। और इसके बाद MSc और MPhil BZU मुल्तान से। ठीक। सर, आपने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर को कब ज्वाइन किया? मैंने 1996 में यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया, जब मैं MPhil का उस वक्त स्कॉलर था BZU में। तो उस वक्त मेरी 1 ईयर गुजर चुका था, तो मेरी यहाँ जॉब होगी और 96 में मैंने ज्वाइन किया इसको। ठीक। आपका PhD का थीसिस किस टॉपिक पर था? ये मेरा PhD का थीसिस था सॉलिड सबडिवीजन एंड इट्स एप्लीकेशंस। यानी अगर आप कोई मॉडलिंग करना चाहते हैं, जैसे मॉडलिंग ऑफ डिफरेंट शेप्स, लाइक मॉडलिंग ऑफ कार्स, शिप्स, इवन के जो स्मॉल थिंग्स हैं, चेयर्स, टेबल्स, मोबाइल फ़ोन्स, इसकी जो डिफरेंट शेप्स आप देखते हैं। जी। तो मेरा बेसिकली ये काम था कि इसको डिफरेंट शेप कैसे बनाते हैं बाय यूजिंग द मैथमेटिक्स एंड प्रोग्रामिंग। ठीक है। आप कितना रिसर्च आर्टिकल लिख चुके हैं? इस वक्त मेरे रिसर्च आर्टिकल बहुत ज़्यादा तो नहीं हैं, तकरीबन 125 पब्लिश हो चुके हैं। ठीक। अच्छा जनाब, आप नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में कहाँ कहाँ शिरकत कर चुके हैं, अपना आर्टिकल पढ़ चुके हैं? मैं जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हैं वो सिंगापुर मैंने कॉन्फ्रेंस अटेंड जी। की, साउथ कोरिया में कॉन्फ्रेंस अटेंड की, और इसके अलावा जो पोस्ट डॉक्टरेट किया मैंने बाहर से, तो वहाँ पे कुछ लेक्चर हम देते रहते थे। बाकी नेशनल जो कॉन्फ्रेंसेस हैं तो वो तो बहुत ज़्यादा मैंने अटेंड की हैं, तकरीबन ये हंड्रेड्स के करीब कॉन्फ्रेंसेस होंगी पाकिस्तान में जो मैंने अटेंड की हैं। ठीक। अच्छा जनाब, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में कितना तलबात ज़ेर तालीम हैं? इस वक्त हमारे मैथमेटिक्स बगदाद और जदीद कैंपस में तकरीबन 900 स्टूडेंट मौजूद है। इसके अलावा हमारा मैथमेटिक्स जो प्रोग्राम है वो रहीम यार खां में बहावल नगर में भी रन हो रहा है। बहावल नगर में हमारे जो स्टूडेंट हैं तकरीबन 300 प्लस हैं, और रहीम यार खां में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो 200 प्लस हैं। ठीक। फैकल्टी मेंबर्स के हवाले से बात करें तो कितना फैकल्टी मेंबर्स PhD हैं? हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में मेन कैंपस यानी बगदाद और जदीद कैंपस में 19 PhD हैं। तो टोटल 25 फैकल्टी मेंबर्स हैं, 19 उसमें से PhD हैं और 6 जो है ना वो PhD कंप्लीट करने वाले हैं। जबकि रहीम यार खां कैंपस में हमारे पास जो 5 हैं वो PhDs हैं, और बहावल नगर कैंपस में 2 फैकल्टी मेंबर्स PhDs हैं इन मैथमेटिक्स। टोटल कितने फैकल्टी मेंबर्स हैं? टोटल हमारे पास 44 फैकल्टी मेंबर्स डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में हैं, और जो फैकल्टी ऑफ फिज़िकल एंड मैथमेटिकल साइंसेज में हैं 104 फैकल्टी मेंबर्स हैं। ठीक। आपने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करवाई, उसमें स्कॉलर्स कहाँ कहाँ से आए वो और वो कैसी रही? हमारी जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी उसमें जर्मनी से जो प्रोफेसर थे, जर्मन थे, वो वहाँ पे उन्होंने फिज़िकली अटेंड की थी। जबकि सऊदी अरब से, US से और इससे
स्विट्ज़रलैंड से, यूके से लोगों ने फिर ऑनलाइन हमारी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की हैं। जी। अब माशाल्लाह आप डीन बन गए हैं, जी तो जी। आपको क्या लगता है कि डीन के क्या फ़राइज़ हुआ करते हैं? इस बारे में क्या कहना देखिए, चाहेंगे? अब डीन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा चेयरमैन से बढ़ जाती है। डीन ने तमाम जो डिपार्टमेंट हैं उसके अंडर आ रहे हैं, जो इंस्टीट्यूट आ रहे हैं, उन सबको उस साथ लेके चलना है। उनमें जो क्वालिटी है उसको बेहतर करना है, उनके आपस में जो कोलैबोरेशन है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको इम्प्रूव करना है। और साथ साथ ये कोशिश होना चाहिए कि जो नंबर ऑफ़ स्कॉलर्स हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा उस फैकल्टी को ज्वाइन करें। और इंटरनेशनल जो कोलैबोरेशंस हैं, रिसर्च कोलैबोरेशंस, उसको हम ज़्यादा फोकस करते हैं कि वो कोलैबोरेशन हमारे जो फैकल्टी मेंबर हैं ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करें। और इसके साथ साथ जो प्रोजेक्ट के हवाले से हैं, कोई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, लोकल प्रोजेक्ट, रिसर्च के हवाले से वो ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। और इंडस्ट्री के साथ जो लिंकेज है हमारा, उसको हम कोशिश करते हैं कि इंडस्ट्री के साथ जो लिंकेज है हमारा वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो ये मेजर काम हैं जो एक डीन को मेरे ख़्याल में करने चाहिए। जी। डॉक्टर साहब आप डिपार्टमेंट के चेयरमैन भी हैं, डीन भी हैं, तो मैथमेटिक्स का क्या स्कोप है? इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, मैथमेटिक्स तो जो जो आजकल जो डिजिटल वर्ल्ड है इसमें हर जगह मैथमेटिक्स यूज़ हो रहा है। अब जो कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, डेटा साइंस वाले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कहाँ जहाँ भी चले जाएँ, जो भी सॉफ्टवेयर हाउस हैं, प्रोग्रामिंग के पीछे सारा कुछ क्या है, मैथमेटिक्स है। तो मैथ तो तकरीबन हर जगह यूज़ होता है। अगर हम फ़िज़िक्स में चले जाते हैं तो देखें, फ़िज़िक्स में हमारे पास कॉस्मोलॉजी, डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, स्पेस साइंसेज़, इसमें मैथमेटिशियंस और फ़िज़िक्स दोनों मिलके काम कर रहे हैं। बल्कि हमारे डिपार्टमेंट में भी एक फैकल्टी मेंबर्स मौजूद हैं जो स्पेस साइंस को और कॉस्मोलॉजी, डार्क एनर्जी और ब्लैक होल्स पे रिसर्च कर रहे हैं। तो ये इंटरलिंक्ड है। मैथमेटिक्स बहुत से जो डिसिप्लिन्स हैं उसमें डायरेक्टली यूज़ हो रहा है। और तो वैसे तो हम इसको यूँ कह सकते हैं कि हमारी जो डेली लाइफ में जो भी हम काम कर रहे होते हैं, जो भी कैलकुलेशंस जी। हैं, मोस्टली जो मैटर्स हैं, उसमें सब में मैथमेटिक्स यूज़ हो रहा होता है। और इसका जो अब जॉब स्कोप है वो भी काफ़ी अच्छा है कि आप इंडस्ट्री में भी जॉब कर सकते हैं। इसी तरह जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं डिफरेंट, उसमें अपनी ड्यूटीज़, अपनी एक्सपर्टीज़ परफॉर्म कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। और मैंने देखा बैंक में, फ़ाइनेंस में, और इवन कि हमारे पुलिस में, आर्मी में जो मैथमेटिशियंस हैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जो बेसिक हमारी एम्प्लॉयमेंट है मैथ में, वो तो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं। लेकिन बाकी हर डिसिप्लिन में हमारा मैथ्स यूज़ हो रहा है। तो आजकल हमने जो स्कीम ऑफ स्टडीज़ चेंज की हैं उसमें तो हमने डायरेक्ट मैथमेटिक्स का जो एक लिंक है वो दूसरे डिसिप्लिन के साथ उसको कनेक्ट कर दिया है। और अब डिफरेंट डिसिप्लिन्स में मैथ यूज़ हो रहा है और डिफरेंट डिसिप्लिन्स जो हैं उनको मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं हमारे न्यू स्कीम ऑफ स्टडी में। जी। आपके डिपार्टमेंट में कौन-कौन से प्रोग्राम ऑफ़र हो रहे हैं? हमारे यहाँ जो 4 प्रोग्राम्स हैं डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में, जी। जैसे पे एडीपी, बीएस, एमफिल, पीएचडी, ये तो मैथ्स डिपार्टमेंट में ही हो रहे हैं। और नॉर्मली ये सारे जो 4 प्रोग्राम्स हैं ये हमारी जो अदर फैकल्टी के जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं उनमें भी ये नॉर्मली सारे ये जो प्रोग्राम्स हैं हम ऑफ़र कर रहे हैं। जी। आईयूबी में एडमिशन कब तक ओपन रहेंगे? आईयूबी में अभी तो देखें, जब तक एफएससी का रिज़ल्ट आउट नहीं होता उस वक्त तक तो हमारे एडमिशन ओपन रहेंगे, क्योंकि और ये तकरीबन सितंबर के आखिर तक तो हमारे एडमिशन रहेंगे। यानी अब डेट तो क्लोज़ हो रही है 30 सितंबर को कुछ एडमिशन्स की, लेकिन मेरा ख़्याल है ये एक्सटेंड होती रहेगी। उसकी वजह यह है कि हमारा एफएससी का रिज़ल्ट आउट नहीं हुआ, तो जब तक एफएससी का रिज़ल्ट आउट नहीं होता तो उस वक्त तक एडमिशन ओपन रहेंगे या डेट एक्सटेंड होती रहेगी, इस तरह चलता रहेगा। जी, ठीक। डॉक्टर साहब, एज़ अ चेयरमैन, एज़ अ डीन, पाकिस्तान के रिसर्च कल्चर को बेहतर करने के लिए आपकी क्या तजवीज़ है? अब देखें, इसमें मैं समझता हूँ कि जो कोलैबोरेशन है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कि एक तो है इंटरनल कोलैबोरेशन कि विद इन फैकल्टी हम एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करें। जो मैथ वाले हैं वो फ़िज़िक्स वालों के साथ कोलैबोरेट करें और फ़िज़िक्स वाले मैथमेटिक्स वालों के साथ कोलैबोरेशन करें। और फिर थोड़ा सा है कि हम एक्सटर्नल कोलैबोरेशन होनी चाहिए। एक तो ये है कि इंडस्ट्री के साथ
कोलैबोरेशन हो कि इंडस्ट्री और हमारा जो टेक्नोलॉजी है ये तो कम्प्लीटली डिफरेंट हैं। तो हम यहाँ पे टीचिंग में थियोरेटिकल जो स्टडी है उसके साथ साथ हमें अप्लाइड स्टडी और प्रैक्टिकल स्किल जो है ना वो स्टूडेंट्स को सिखानी चाहिए। तो इस तरह ये जो कोलैबोरेशन है उससे हम रिसर्च को बूस्ट कर सकते हैं। ये इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी इसमें शामिल है कि आपने जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ भी जो प्रोफेसर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ हम अपनी कोलैबोरेशन को स्ट्रॉन्ग करें। तो इस तरह हम अपनी जो रिसर्च है उसकी क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक। पाकिस्तान के निज़ाम तालीम पर आपका क्या तबसरा है? देखिए, अब पाकिस्तान का जो निज़ाम तालीम इस वक्त हायर एजुकेशन कमीशन ने काफ़ी उस पे काम किया है और जो स्कीम ऑफ स्टडीज़ हैं उनको काफ़ी रिवाइज़ किया है। मैं समझता हूँ इस वक्त जो एक स्कीम ऑफ स्टडीज़ या प्लान है वो काफ़ी बेहतर है पहले की निस्बत। पहले ये था कि हम ज़्यादातर जो थ्योरेटिकल स्टडीज़ हैं उस पर खूब फोकस करते थे, लेकिन अब ये हो गया कि प्रैक्टिकल स्टडीज़ और जो स्किल्ड बेस्ड एजुकेशंस हैं उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ने इस जो स्कीम है इन स्किल्ड बेस्ड एजुकेशंस को अडॉप्ट कर लिया है और मेरा ख़्याल है कि इसके बेहतर नतायज सामने आएंगे, लेकिन थोड़ा सा हमें वेट करना होगा। जी, आपकी क्या विज़न है इन फ्यूचर, आपके क्या प्लान्स हैं एज अ डीन इस फैकल्टी को लेकर? ये थोड़ा सा मैं पहले आपको ब्रीफ कर चुका हूँ कि हम इंटरनेशनल कोलैबोरेशन रिसर्च के हवाले से हम चाह रहे हैं कि वो हमारी हो, और जो लोकल कोलैबोरेशन, इंटरनल कोलैबोरेशंस, और ये जो एक टीम वर्क होना चाहिए। हम एक टीम के तौर पे अगर हम काम करेंगे तो हमारी जो फैकल्टी है वो ग्रूम करेगी और इसमें ज़्यादा बेहतरी आएगी। जी, आज के दौर में रीडिंग बहुत कम हो गई है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे किताबें पढ़ने के हवाले रीडिंग से? देखें अहमद महमूद, अब रीडिंग कम नहीं हुई मैं समझता हूँ। ठीक है। रीडिंग का जो फेज़ है वो चेंज हो गया है। अच्छा। पहले ये था कि हम बुक रीडिंग कर रहे होते थे, अच्छा। यानी हार्ड कापी रीड करते थे, ठीक लेकिन है। अब हमारा जो स्टूडेंट है, इवन के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, टीचर्स जी। हैं, अब वो हार्ड कापी रीड नहीं करते, अब वो सॉफ्ट फॉर्म में रीडिंग चली गई है। अच्छा। यानी इंटरनेट पे जो ई बुक्स हैं अवेलेबल हैं, नोट्स अवेलेबल हैं। अब इसके साथ साथ फिर एआई जो है, चैट जीपीटी जिसको आप कहें, तो उसने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर दी है स्टूडेंट की। तो अब हमें वो एक जो कोई डेफिनेशन थी या कोई छोटा सा प्रॉब्लम था हमें उसका सलूशन हम ढूंढते रहते थे बुक में, तो अब वो हमें नेट पे मिल जाता है। हम नेट पे वो रीडिंग अब नेट पे यानी सॉफ्ट रीडिंग में हम चले गए हैं, शिफ्ट हो गए हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? देखें जी, मैं समझता हूँ कामयाबी, ये तो वैसे तो एक बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आपके काम को लोग अप्रिशिएट करते हैं आपकी गैर मौजूदगी में, कि आप उनके सामने नहीं बैठे और लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं कि आपने अच्छे काम किए हैं, या तो मैं समझता हूँ कि ये एक इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी तो यही है। जी, आपकी इस कामयाबी के सफ़र में दोस्तों का, असातिज़ा का, वालिदैन का कितना साथ रहा? नहीं, सब सर इसके बगैर तो हम चल नहीं सकते। जो वालिदैन का, बहन भाइयों का जो साथ है, और दोस्तों का, रिश्तेदारों का, इवन के जो हमारे असातिज़ा हैं उनका तो बहुत ज़्यादा रोल होता है इसमें। हम ये नहीं कह सकते कि इंडिपेंडेंटली मैंने ये सारा कुछ अकेले में कर लिया, ऐसा नहीं होता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये एक कई इसमें काफ़ी लोगों की जो कंट्रीब्यूशंस होती हैं शामिल होती हैं, बज़ाहिर हमें नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन हर स्टेप पे हमें कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिल रही होती है। इवन के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी हमें गाइड कर रहे होते हैं। बाज़ दफ़ा वो ऐसे क्वेश्चंस रेज़ करते हैं कि जब हम उस लाइन में, उस तरफ, उस डायरेक्शन में सोचने लग जाते हैं, तो एक किस्म का वो भी हमारे गाइड हैं, हमारे रहनुमाई कर रहे होते हैं। जी, आपको टूरिज़्म का कितना शौक़ है? पाकिस्तान के कौन-कौन से शहर अच्छे लगते हैं? पसंदीदा शहर कौन सा है? देखें जी, टूरिज़म का तो मुझे काफ़ी शौक़ है और मैं स्टूडेंट लाइफ से ही डिफरेंट प्लेसेस को मैं विज़िट करता रहता था। जैसे हमारे स्टूडेंट्स के ट्रिप होते थे, शॉर्ट ट्रिप, लॉन्ग ट्रिप, तो हमने स्टूडेंट लाइफ में ये सारे एंजॉय किए। हमारे मुझे याद है कि एमएससी का जब मैं स्टूडेंट था, हमारा लॉन्ग ट्रिप स्कर्दू गया था, गिलगित स्कर्दू। तो ये इलाके हमने स्टूडेंट लाइफ में घूम लिए थे। और उसके बाद जब प्रैक्टिकल लाइफ में आए तो फिर ज़्यादा कोशिश थी, जो फॉरेन विज़िट हैं उस पर मैंने ज़्यादा फोकस किया। अलबत्ता लोकल विज़िट को भी कंटिन्यू रखा मैंने। और जहाँ तक पसंदीदा सिटी की बात है तो मैं तो बहावलपुर में रहता हूँ, लेकिन जहाँ भी जाता हूँ सारे सिटी, जैसे इस्लामाबाद भी खूबसूरत सिटी है,
लेकिन एक अपनी अपनाइयत उनस अपने इलाके से ज़्यादा है, यानी बहावलपुर से ज़्यादा उनस है। जी, आपको खानों में क्या क्या पसंद है? आपकी पसंदीदा डिश कौन सी है? खाने के हवाले से तो वैसे मैं आपको बताऊं, मैंने 4 साल चाइना में गुजारे, तो उसके बाद मुझे अब हर खाना मैं खा लेता हूँ। अच्छा। जो अच्छे सारे खाने अच्छे लगते हैं, सिवाय ये जो आप लोग कहते हैं वाइट कढ़ाई और जो क्रीम में जो चीज़ें बनी होती हैं, उनको मैं थोड़ा डिसलाइक करता हूँ, और बाकी चीज़ें सारी चीज़ें शौक़ से खाता हूँ। जी, आपको कलर कौन सा पसंद है? कलर एज़ सच तो मैंने कभी इस पे सोचा नहीं है। वैसे जो ब्लू कलर है, जी। वाइट कलर्स हैं, ये थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। जी, मौसम कौन सा अच्छा लगता है? मौसम तो साफ ज़ाहिर है, एक जिसमें ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो ना बहुत ज़्यादा सर्दी हो, तो ये मौसम मेरे लिए बेहतर है। क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी में भी मसला होता है मुझे, बहुत ज़्यादा गर्मी में भी। तो जो ट्रॉपिकल मौसम के हैं या ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा रहना पसंद करता हूँ मैं। तो मतलब नॉर्मल एनवायरनमेंट हो तो ठीक है। जी, आप माशाल्लाह चेयरमैन हैं, डीन भी हैं। आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, फैकल्टी मेंबर्स को, तलबात को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा तम फैकल्टी मेंबर्स को, जो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो हमारी टीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हम एक अब मैं समझता हूँ सेकंड फ़ेज़ में या मॉडर्न फ़ेज़ में एंटर हो रहे हैं। तो वो जो एक ट्रेडिशनल एजुकेशन हम स्टूडेंट्स को दे रहे थे, उससे थोड़ा सा बाहर आएँ और स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन की तरफ तवज्जो दें, और ख़ुद भी पहले तैयारी करें। क्योंकि अब हम डिजिटल जो स्टडी है उस तरफ ज़्यादा आ गए हैं, स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन की तरफ चले गए हैं। तो सबसे पहले हमें इस तरफ फोकस करना होगा, हमें ख़ुद तैयारी करनी होगी, लेक्चर तैयार करने होंगे, और फिर हमें अपने स्टूडेंट्स को गाइड करना होगा। और स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कहूँगा कि आजकल जो है ना, वो कंपटीशन का दौर है, मॉडर्न दौर है, और वो देखें कि लेटेस्ट ट्रेंड्स आजकल कौन से हैं स्टडी के, और न्यू डायरेक्शंस, न्यू डिसिप्लिन्स कौन से हैं, उसकी तरफ वो फोकस करें, बजाय इसके कि एक ट्रेडिशनल एजुकेशन जो है उस पर आप ना रहें। उनका कंपटीशन सख्त है, और जो न्यू राहें, न्यू डायरेक्शंस आ रही हैं, उनको जितना जल्दी अडॉप्ट करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। जी, ठीक। डॉक्टर साहब, अभी आपने लेक्चर के हवाले से बात की है, तो क्लास में जाने से पहले लेक्चर की तैयारी किस तरह करनी चाहिए? आखिरी सवाल फिर दोबारा से कर देता हूँ, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखें, लेक्चर तो साफ ज़ाहिर, अब हमारे पास मटेरियल जो है ना ऑनलाइन अवेलेबल है। ठीक है। ठीक है, तो वो हमें मटेरियल वहाँ से डाउनलोड करें, अप टू डेट नॉलेज, अप टू डेट इंफॉर्मेशंस, वो अब उसकी प्रेजेंटेशन तैयार कर लें। तो प्रेजेंटेशन, अब मैंने देखा स्टूडेंट्स ज़्यादा प्रेजेंटेशंस को लाइक कर रहे होते हैं, जी। और वो अब मैं भी अब जो क्लास में प्रेजेंटेशंस देता हूँ, और वो ट्रेडिशनल एजुकेशन से थोड़ा सा मैं भी हट गया हूँ कि जो वाइट बोर्ड पे कम लिखता हूँ और प्रेजेंटेशंस ज़्यादा देता हूँ। तो एक तो प्रेजेंटेशन ये है कि उससे आप शॉर्ट टाइम में बहुत कुछ स्टूडेंट्स को कन्वे कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें इंटरेस्ट भी डेवलप होता है, और स्टूडेंट्स का जो फोकस होता है स्क्रीन पे होता है, अच्छा। और वो आपको बड़े अच्छे तरीके से और गौर से सुन रहे होते हैं। जब हम वो लिखना शुरू करते हैं वाइट बोर्ड पे, तो स्टूडेंट्स उसको नोट भी कर रहा होता है, अब समझ भी रहा होता है, वो थोड़ा सा उनकी अटेंशन है वो डाइवर्ट हो जाती है। अच्छा, ठीक है। तो मैं समझता हूँ अगर आप प्रेजेंटेशन के ज़रिए, मल्टीमीडिया के थ्रू अगर आप लेक्चर देते हैं, तो वो स्टूडेंट्स उसको गौर से सुनता है और उस पर ज़्यादा फोकस करता है। डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह डीन हैं, आपकी फ़ैकल्टी में कितने डिपार्टमेंट्स हैं? स्टूडेंट्स के हवाले से भी बताइएगा, टीचर्स के हवाले से भी बताइएगा। हमारी इस फैकल्टी में 2 डिपार्टमेंट हैं और एक इंस्टीट्यूट है। ठीक है सर। डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफ़ी, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, अच्छा। ये हमारे ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट डिपार्टमेंट हैं। जबकि जो इंस्टीट्यूट में इंस्टीट्यूट ऑफ फ़िज़िक्स है, जो कि बहुत ही सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट ये हमारा फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट है, जो 1977 में इस्टेब्लिश हुआ, और ये अपग्रेड हुआ 2020 में इनटू द इंस्टीट्यूट ऑफ फ़िज़िक्स। तो 3 हमारे पास ये मेजर हैं डिपार्टमेंट, समझ लें आप। जी, और स्टूडेंट्स के हवाले से बात कर रहे स्टूडेंट्स थे। इस फैकल्टी में जो ओवरऑल जो स्टूडेंट हैं वो 3000 प्लस स्टूडेंट हैं। ठीक है। और इसमें जो स्टूडेंट हैं वो रहीम यार खां वाले और बहावलनगर कैंपस वाले भी शामिल हैं। जी, आपकी सुपरविजन में कितने स्टूडेंट्स एमफिल और पीएचडी कर चुके हैं? मेरी सुपरविजन में पीएचडी 11 पीएचडी हो चुके हैं, और तकरीबन
100+ MPhil हो गए हैं जी उसमें। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। थैंक यू। Thank you. और न्यू डायरेक्शंस, न्यू डिसिप्लिन्स कौन से हैं उसकी तरफ वो फोकस करें, बजाय इसके कि एक ट्रेडिशनल एजुकेशन जो है उस पर आप ना रहें। उनका कंपटीशन सख्त है और जो न्यू राहें, न्यू डायरेक्शंस आ रही हैं उनको जितना जल्दी अडॉप्ट करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। जी ठीक। डॉक्टर साहब ये भी आपने लेक्चर के हवाले से बात की है, तो क्लास में जाने से पहले लेक्चर की तैयारी किस तरह करनी चाहिए? आखिरी सवाल जो दोबारा से कर देता हूँ, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखें, लेक्चर तो साफ ज़र अब हमारे पास मटेरियल जो है ना ऑनलाइन अवेलेबल है। ठीक है। ठीक है, तो वो हमें मटेरियल वहाँ से डाउनलोड करें, अप टू डेट नॉलेज, अप टू डेट इंफॉर्मेशंस, वो अब उसकी प्रेजेंटेशन तैयार कर लें। तो प्रेजेंटेशन अब मैंने देखा स्टूडेंट्स ज़्यादा प्रेजेंटेशंस को लाइक कर रहे होते हैं। जी। और वो अब मैं भी अब जो क्लास में प्रेजेंटेशंस देता हूँ और वो ट्रेडिशनल एजुकेशन से थोड़ा सा मैं भी हट गया हूँ कि जो वाइट बोर्ड पे कम लिखता हूँ और प्रेजेंटेशंस ज़्यादा देता हूँ। तो एक तो प्रेजेंटेशन ये है कि उससे आप शॉर्ट टाइम में बहुत कुछ स्टूडेंट्स को कन्वे कर सकते हैं। ठीक है। और उसमें इंटरेस्ट भी डेवलप होता है और स्टूडेंट्स का जो फोकस होता है स्क्रीन पे होता है। अच्छा। और वो आपको बड़े अच्छे तरीके से और गौर से सुन रहे होते हैं। जब हम वो लिखना शुरू करते हैं वाइट बोर्ड पे तो स्टूडेंट्स उसको नोट भी कर रहा होता है, अब समझ भी रहा होता है, वो थोड़ा सा उनकी अटेंशन है वो डाइवर्ट हो जाती है। ठीक है। तो मैं समझता हूँ अगर आप प्रेजेंटेशन के ज़रिए मल्टीमीडिया के थ्रू अगर आप लेक्चर देते हैं तो वो स्टूडेंट्स उसको गौर से सुनता है और उस पर ज़्यादा फोकस करता है। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, नाइस टॉकिंग टू यू, थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। थैंक यू। जी तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।